हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर तुम एनआईडी की प्रिपरेशन कर रहे हो। गाइस, एनआईडी का ब्रोशर आ चुका है, एनआईडी की डेट्स आ चुकी है, फाइनल एग्जाम डेट भी आ चुकी है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बार एनआईडी का जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम नहीं है जैसे हर साल होता है, वैसा इस बार एनआईडी का एग्जाम पैटर्न नहीं है। तो क्या चेंजेस हुए हैं इस बार एनआईडी के एग्जाम पैटर्न में, उसकी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ओके, और भी जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं ब्रोशर के अंदर, उन सब चीज़ों की भी हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ओके गाइस, तो वीडियो को एंड तक देखना, प्रॉपर समझना कि क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है और सब चीज़ों को नोट करना। ओके, चलो फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैंपसेस की। जो आपका एग्ज़ाम होगा एनआईडी का, उसे देख के आपको कौन से कैंपसेस में एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे आपको सारे कैंपसेस लिखे हुए हैं एनआईडी के, दैट इज़ एनआईडी अहमदाबाद, एनआईडी आंध्र प्रदेश, एनआईडी हरियाणा, एनआईडी मध्य प्रदेश, एनआईडी असम। इन सारे कैंपसेस में आपको एडमिशन मिलेगा आफ्टर, अगर आपने एनआईडी एग्जाम क्वालिफाई किया तो। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट आपका किया जाएगा टिल 1 दिसंबर 2025। मतलब आप फिल कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म 1 दिसंबर 2025 तक। ओके, उसके बाद नेक्स्ट थिंग, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, डेट, एग्ज़ाम डेट। तो यहाँ पर एग्ज़ाम डेट मेंशन है, दैट इज़ 21 दिसंबर 2025। जो आपका डेट प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो 21 दिसंबर 2025 को होगा। और तुम समझ सकते हो कि लास्ट टू लास्ट ईयर ये एग्ज़ाम जनवरी में होता था, तो मतलब इस बार जल्दी है। सो आपको जल्दी प्रिपेयर करना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो अब हम चलते हैं आगे। इस ब्रोशर को आप डिटेल में पढ़ सकते हो, आप एक-एक इन्फॉर्मेशन डिटेल में पढ़ सकते हो। मैं इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो तुम्हें जाननी ही जाननी चाहिए, वो कवर करने वाली हूँ। लेकिन डिटेल में आपको अपने लिए कुछ पढ़ना हो, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यू कैन गो एंड रीड दिस ब्रोशर, ठीक है? बट कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, कोई इम्पोर्टेंट डेट मिस ना हो जाए, उसके लिए आप वीडियो को प्रॉपर देखो, ठीक है? यहाँ पे सारे एनआईडी कैंपसेस की स्पेशलाइजेशन लिखी हुई है, उसके बारे में प्रॉपर ब्रीफ लिखा हुआ है, आप इसे भी पढ़ सकते हो। उसके बाद आते हैं बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज़ पे, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न, बेसिक एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है। वो क्या है कि फर्स्ट स्टेज इज़ डैट प्रीलिम्स एंड उसके बाद आपका सेकंड स्टेज है डैट मेंस। तो गाइज़, हर बार की तरह इस बार एग्ज़ाम पैटर्न नहीं है, एग्ज़ाम पैटर्न चेंज्ड है। हर बार क्या होता था आपका कि आपका सेम जो 2 एग्ज़ाम होते थे, दैट दैट प्रीलिम्स एंड दैट मेंस, बट हर साल क्या होता था कि जो दैट प्रीलिम्स है उसका 40% वेटेज होता था फाइनल रिजल्ट में, और जो डैट मेंस था उसका 60% वेटेज होता था फाइनल रिजल्ट में। बट इस बार ऐसा नहीं है। व्हाई? बिकॉज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डैट प्रीलिम्स है उसमें आपको प्रॉपर मेंशन है दैट डैट प्रीलिम एग्जाम्स will be used only for shortlisting candidates for that mains exam, and prelim score will not be carry forward as any weightage to the that mains स्टेज। मतलब इसकी जो एग्जाम का स्कोर होगा ये फाइनल आपके रिजल्ट में नहीं इंक्लूड किया जाएगा, सिर्फ इसे शॉर्ट लिस्टिंग के लिए ही यूज़ किया जाएगा, और ये बहुत ही बड़ा मेजर चेंज है। लेकिन गाइस, स्टिल प्रीलिम्स एग्ज़ाम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेंस तक पहुंचने के लिए तो तुम्हें प्रीलिम्स ही देना पड़ेगा ना। अगर तुम प्रीलिम्स क्वालिफाई ही नहीं करोगे तो कैसे मेंस एग्ज़ाम दोगे? तो फिर भी अगर इसकी वेटेज है, वेटेज नहीं है, स्टिल प्रीलिम्स एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मीन्स आपको प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, समझना चाहते हो क्या चीज़ें आती हैं डैट एग्ज़ाम में, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी तुम यूज़ कर सकते हो, तो आप हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो। जाओ और चेक करो क्या आता है, कैसे आता है, क्या पढ़ना है, क्योंकि किसी एग्ज़ाम को देने से पहले उसे समझना ज़रूरी है। ओके, एंड प्रॉपर प्रिपेयर करने के लिए यू कैन बुक फ्री डेमो। ओके, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप फ्री डेमो बुक कर सकते हो। सो डेमो में आओ, समझो क्या चीज़ें होती है, कैसी चीज़ें होती हैं। ओके, नाउ अब डेट प्रीलिम्स की हमने बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट मेंस। मेंस का जो आपका वेटेज होगा वो एज अ फाइनल रिजल्ट आपको यूज़ होगा। मतलब जो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट मिलेगी, जिसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलेंगे एनआईडी कैंपसेस में, वो मेंस के हिसाब से मिलेंगे। ओके, एंड मेंस में यहाँ पे 2 टेस्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, दैट इज
स्टूडियो सेंसिटिविटी टेस्ट एंड इन पर्सन सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, ये दोनों टेस्ट लिखे हुए हैं। ओके, तो अगर हम देखते हैं स्टूडियो सेंसिटिविटी टेस्ट एंड इन पर्सन सेंसिटिविटी टेस्ट, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट अगर हम समझे इसको बेसिक जो हर साल का पैटर्न है और नाम से भी, तो स्टूडियो सेंसिटिविटी टेस्ट का मतलब क्या है कि आपको कुछ मटेरियल्स दिए जाएंगे, उस मटेरियल्स को यूज़ करके आपको कुछ चीज़ें बनानी होगी, कुछ क्वेश्चन दिए जाएगा और मटेरियल्स को आपको क्रिएटिव वे में यूज़ करना होगा। ठीक है, एंड अगर हम बात करें इन पर्सन सेंसिटिविटी टेस्ट की, मीन्स इट्स लाइक अ इंटरव्यू, तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखा जाएगा कि तुम कौन से सिचुएशन को किस तरीके से सॉल्व करते हो, किस तरीके से फेस करते हो। तो ये आपका दोनों टेस्ट हो गया, जो कि आपका डेट मेंस का पार्ट है। ओके, जो लास्ट ईयर का हम पैटर्न देखते हैं एनआईडी का, उसमें जो आपका डैट मेंस है उसमें सिर्फ स्टूडियो टेस्ट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो गाइज, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम आगे इम्पॉर्टेंट डेट्स की तरफ कि क्या इम्पॉर्टेंट डेट्स है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि 11 सितंबर 2025 को स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि आप इसे फिल कर सकते हैं। तो इसकी लास्ट डेट कब है? इसकी लास्ट डेट है 1 दिसंबर 2025, मीन्स 1 दिसंबर 2025 तक आप फिल कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आप फिल नहीं कर सकते। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे करेक्शन विंडो का, क्योंकि अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन है, आप उसे चेंज करना चाहते हो, तो वो आपका रहेगा 2 दिसंबर से 4 दिसंबर। 2 दिसंबर टू 4 दिसंबर आप इसे चेंज कर सकते हो, उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट एडमिट कार्ड जो आपको आ जाएगा, वो आ जाएगा 11 दिसंबर 2025 को आपको आ जाएगा। एंड देन फाइनल जो आपका एग्जाम डेट है, दैट इज संडे 21 दिसंबर 2025, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि इस बार एग्जाम जल्दी है, और क्योंकि एग्जाम जल्दी है तो तुम्हें अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो जो कितना टाइम रह गया दिसंबर को, इट्स सितंबर, यू हैव अक्टूबर, नवंबर, ओनली अक्टूबर और नवंबर है आपके पास, ओनली अप्रॉक्स 2.5 मंथ। 2.5 मंथ में आपको प्रॉपर प्रिपेयर करना है। तो गाइज, अब देर मत करो, अगर तुम प्रिपेयर करना चाहते हो तो शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो, कहीं से भी आप शुरू करो। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो यूट्यूब से ही प्रिपेयर करो, यूट्यूब पे वीडियोस देख के प्रिपेयर करो। हमारे चैनल पे भी बहुत सारी सोल्यूशन वीडियोस है, एनआईडी के प्रीवियस ईयर्स भी हैं, उसे भी आप देखो। और अगर तुम प्रॉपर अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रिपेयर करना चाहते हो, क्योंकि जब कम टाइम होता है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करें, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे फोकस ना करें। जो ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, जो स्ट्रैटेजी ज़रूरी है, उसी हिसाब से प्रिपेयर करें। तो वो करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो एसएससी, और आपको डायरेक्ट ज्वाइन बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले फ्री डेमो में आओ, समझो कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, उसके बाद अपना डिसीजन लेना। ओके, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फ्री डेमो का, वहाँ से आप फ्री डेमो बुक कर सकते हो। ओके, नाउ अब हमने बात कर ली है डैट प्रीलिम्स एग्जाम की। अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट। इसका रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट की भी डेट यहाँ पे मेंशन है कि आपको 7 अप्रैल 2026 को इसका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इसकी रीचेकिंग करवानी है, अगर आपको लगता है कि आपके स्कोर ठीक नहीं है, तो फिर आप इसका करेक्शन करवा सकते हो, मतलब आप इसकी रीचेकिंग करवा सकते हो। और रीचेकिंग आप कब तक करवा सकते हो? ओनली 8 अप्रैल 2026 तक तुम रीचेकिंग के लिए फिल कर सकते हो। बेसिकली आप फॉर्म फिल कर सकते हो रीचेकिंग के लिए 8 अप्रैल 2026 तक, उसके बाद आप फिल नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं डेट मेंस का। तो जो डैट मेंस का डेट है यहाँ पे, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ना ही एप्लीकेशन फॉर्म का, ना ही एग्जाम का, ना ही रिजल्ट का। ओके, सो ये सब चीज़ें जो है आपको बाद में पता चलेंगी, जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो डेट अनाउंस होगी, तब आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब ऑब्वियसली डेट अनाउंस होगी तो हम चैनल पे भी डालेंगे ये वीडियो, तो तुम वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, उसके लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल, तुम्हें मिल जाएंगी सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम। ओके, नाउ गाइस, एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखी हुई है, इट्स एडमिशन काउंसलिंग पेमेंट ऑफ फीस एंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। इसका भी आपको डेट दे रखा हुआ है, मतलब प्रॉपर डेट नहीं है, इट्स वीक, लाइक सेकेंड और थर्ड वीक जून का 2026 तक। यहाँ तक आपका काउंसलिंग हो ही जाएगा, मतलब इस समय तक आपके मेंस एग्जाम हो ही जाएंगे, आपका रिजल्ट आ ही जाएगा और एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अप्रॉक्स डेट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इस हिसाब से आप फॉर्म भर देना। ऐसा नहीं है कि तुम भूल जाओ, टाइम से फॉर्म भर देना और अपनी
प्रिपरेशन को चालू कर देना, ठीक है। नाउ यहाँ पे नोट में आपको लिखा हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि क्या चीज़ें आपको डिटेल्स अच्छे से भरनी है, ठीक है। नाम अच्छे से भरना है, मोबाइल नंबर अच्छे से भरना है और मेल अच्छे से भरना है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान से भरोगे तब जाके आपका जो एडमिट कार्ड है वो प्रॉपर्ली आ पाएगा और कम्युनिकेशन ईज़ी हो पाएगा, लाइक मेल्स आ पाएँगे, नंबर पे मैसेजेस आ पाएँगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से भरना, ठीक है। नाउ अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको सीट्स दी गई हैं कि कौन से एनआईडी में कितनी सीट्स हैं, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं एनआईडी अहमदाबाद में कम्युनिकेशन डिज़ाइन में, एनिमेशन एंड फिल्म डिज़ाइन में 19 सीट्स हैं, एग्ज़िबिशन डिज़ाइन में 13 सीट्स हैं, उसके बाद फ़िल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन में 13, ग्राफ़िक डिज़ाइन में 19 सीट्स हैं, ठीक है। सिरेमिक एंड ग्लास डिज़ाइन अगर हम बोले तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की जब हम बात करते हैं उसमें सिरेमिक एंड ग्लास डिज़ाइन में 13, इंटीरियर डिज़ाइन में 13 एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन में 19 सीट्स हैं, ठीक है। और अगर हम टेक्सटाइल डिज़ाइन वाले डिपार्टमेंट की बात करते हैं, टेक्सटाइल, लाइफ़स्टाइल, एसेड डिज़ाइन वाले डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो उसमें आपका टेक्सटाइल डिज़ाइन में 19 सीट्स हैं एंड ऑल दीज आर फॉर एनआईडी अहमदाबाद, ओके। अगर हम बात करते हैं, अब देखो इसमें एक और चीज़ प्रॉपर मेंशन है दैट कि आपका 2 सेमेस्टर का जो ड्यूरेशन होगा वो फाउंडेशन स्टडी होगा और वो सबके लिए सेम होता है, ठीक है। 2 सेमेस्टर जो होती है वो फाउंडेशन होती है, वो हर स्टूडेंट के लिए सेम होती है। अलॉटमेंट ऑफ अ डिसिप्लिन ऑफ चॉइस इज बेस्ड ऑन कैंडिडेट मेरिट एंड परफॉर्मेंस ओनली आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एकेडमिक रिक्वायरमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड फाउंडेशन स्टडीज। इट्स मीन कि जो आपका मेरिट था एनआईडी एग्ज़ाम में, जो मेंस का मेरिट था, उसके अलावा आपका जो परफॉर्मेंस है 2 सेमेस्टर में, उसके बेसिस पे आप अपना स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हो, ओके। एंड जहाँ तक हम बात करें जो स्पेशलाइजेशन वाली चीज़ है, वो आपको ओनली एनआईडी अहमदाबाद में है। उसके अलावा बाकी किसी कैंपस में आपको स्पेशलाइजेशन वाली चीज़ नहीं दिखेगी कि आपका फाउंडेशन कोर्स एंड आफ्टर दैट स्पेशलाइजेशन। इन दिस वन यू कैन सी कि हर हर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में, कम्युनिकेशन डिज़ाइन में और टेक्सटाइल डिज़ाइन में आपको हर चीज़ में स्पेशलाइजेशन दे रखा है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट आंध्र प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश, इन सब में आपको स्पेशलाइजेशन नहीं दे रखा है। इन ऑल दीज आपको सिर्फ इन सब में आपको सिर्फ दे रखे हैं जो बेसिक्स है, लाइक कम्युनिकेशन डिज़ाइन में तो 25 सीट्स हम बात करें आंध्र प्रदेश की, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में 25, टेक्सटाइल डिज़ाइन में 25 एंड हेयर ऑल्सो कम्युनिकेशन डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन 25 सीट्स हैं आपकी हरियाणा में भी। उसके अलावा मध्य प्रदेश में भी 25 सीट्स है। इसके अलावा आपकी 11 सीट्स अलग हैं जो कि ओवरसी कैंडिडेट्स के लिए, मीन्स जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं, जो इंडियन सिटीजन्स नहीं हैं उनके लिए है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एनआईडी असम की, तो उसमें भी आपका कम्युनिकेशन डिज़ाइन में 25 सीट है और आपका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में 25 सीट है, टेक्सटाइल डिज़ाइन में 25 सीट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस यू कैन चेक द सीट्स। सो गाइज अब हम बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, दैट इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये एग्ज़ाम देने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं, आप अगर जनरल कैटेगरी से हो तो आपको, या तो आप 1 जुलाई 2005 को बॉर्न हुए या फिर उसके बाद अगर आप बॉर्न हुए हो तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं हो, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से हो, तो आपके लिए जो एज लिमिट है वो 1 जुलाई 2002 है, कि या तो आप 1 जुलाई 2002 पे बॉर्न हुए हैं या फिर उसके बाद अगर बॉर्न हुए हो तो आप एग्ज़ाम दे सकते। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो उस केस में आपको 1 जुलाई 2000 में बॉर्न होना पड़ेगा या फिर उसके बाद आप बॉर्न हो। अगर आप उससे पहले बॉर्न हुए हो तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, एक तो आपका एज लिमिट, तो एज लिमिट मैंने अभी बताया। उसके अलावा है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इज़ वेरी सिंपल, कि अगर आप इस बार एग्ज़ाम दे रहे हो अपने 12th क्लास का या फिर आपने लास्ट ईयर 12th क्लास का एग्ज़ाम दिया है तो यू आर एलिजिबल, ठीक है। अगर आपने 10+2 क्वालिफाई किया है एग्जामिनेशन या फिर कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, मतलब आपने 11-12 नहीं किया है, आपने कुछ और किया है लाइक पॉलिटेक्निक किया है या फिर समथिंग एल्स, सो वो भी आप कर सकते हो। उसमें यहाँ पे आपको
प्रॉपर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन की लिस्ट दी गई है, तो यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो। अगर इसमें से आपने कोई भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन दिया है तो फिर आप एलिजिबल हो, ठीक है। बट अगर जो भी एग्जाम आपने दिया है वो इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। ओके, सो इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एक और चीज़ की। इसमें ये भी चीज़ लिखा हुआ है कि अगर आप सपोज़ कि आप इस साल एग्ज़ाम दे रहे हो और अभी आपका रिज़ल्ट नहीं आया, तो आपको 15 जुलाई 2026 तक अपना रिज़ल्ट सबमिट करना होगा, ओके? अपना रिज़ल्ट आपको 15 जुलाई 2026 तक सबमिट करना होगा। और अगर तुम्हारा कोई भी कंपार्टमेंट या फिर सप्लीमेंट्री या फिर फेल हो गए आप, तो यू आर नॉट क्वालिफाइड, ओके? आपका एडमिशन कैंसल हो जाएगा। अगर तुमने क्वालिफ़ाई कर भी लिया एग्ज़ाम, स्टिल आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो आपको अपना 12th एग्जाम पास करना है 15 जुलाई 2026 तक, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे जो बोर्ड्स होते हैं उनके रिजल्ट आ जाते हैं 15 जुलाई 2026 तक, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर तुम किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस स्ट्रीम से हो, आर्ट्स स्ट्रीम से हो, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, किसी भी स्ट्रीम से हो, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। इसमें बोर्ड्स भी लिखा हुआ है, दैट सीबीएसई, आईबी, आईसीएसई और इक्विवेलेंट। और जैसे मैंने बताया कि इक्विवेलेंट यू कैन चेक हियर, ओके। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब नेक्स्ट पार्ट है कि इफ यू आर फ्रॉम ओवरसी कैटेगरी, मींस इफ यू आर अ फॉरेन सिटीजन, ठीक है। फॉरेन सिटीजन के लिए यहाँ पे सारी शीट फॉरेन सिटीजन के लिए यहाँ पे सारी सीट मेंशन है, दैट इज एनआईडी अहमदाबाद में आपकी 19 सीट्स है, एनआईडी आंध्र प्रदेश में आपकी 11, एनआईडी हरियाणा में इट्स 11, एनआईडी मध्य प्रदेश में इट्स 11, ठीक है। तो जो हमारा ये ओवरसी वाला जो प्रॉपर कैटेगरी है, ये जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, इन सब में से किसी में नहीं आता है, ठीक है। ये एक सेपरेट कैटेगरी है और इसी सीट्स पे आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। आप इस कैटेगरी में जो भरोगे फॉर्म, तब जाको आपको इस कैटेगरी में एडमिशन मिलेगा। और अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हो तो यू कांट टेक एडमिशन अंडर दिस कैटेगरी, ओके। इसके बारे में भी आप प्रॉपर डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पर अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि इफ़ यू आर इन क्लास 12th और जब आपको सीट अलॉटमेंट होगी और तब तब तक आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आया है, तो आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। आप आप लिखोगे अंडरटेकिंग और आपके पेरेंट्स लिखेंगे अंडरटेकिंग, जिसमें कि लिखा जाएगा कि आप बाद में अपना जो रिजल्ट है वो सबमिट करोगे और अगर आप नहीं कर पाए तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि अगर आप 15 जुलाई 2026 तक अपना रिजल्ट सबमिट नहीं कर पाए किसी भी रीज़न से, कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन अगर आपने 15 जुलाई 2026 तक अपना रिजल्ट सबमिट नहीं किया, आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज़। अब उसके अलावा जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, वो आप खुद पढ़ सकते हो प्रॉपर इसमें कि कितना रिजर्वेशन है किस कैटेगरी के लिए। यहाँ पे प्रॉपर आपको टेबल दिया गया, अगर तुम पूरा नहीं पढ़ना चाहते हो तो इस टेबल को पढ़ लो कि किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन है। जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए हर आपको कैंपस में यहाँ पे दिख रहा है कि एनआईडी अहमदाबाद में 13 सीट्स हैं फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी एनसीएल के लिए 35 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 19 है एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए इट्स 10। एंड ऐसे ही आपको ये दिखेगा हर कैंपस के लिए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो भी कैंपस आप टारगेट कर रहे हो आप उसमें देख सकते हो कि कौन सा रिजर्वेशन है। जो भी कैंपस आप चूज़ कर रहे हो, आप अपने हिसाब से प्रॉपर हर कैंपस का देख सकते हो और आप डिटेल इन्फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हो रिजर्वेशन पे कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। हर सेक्शन के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, आपको शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, ओबीसी, एनसीएल, हर के लिए यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है। आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हो। ओके गाइज़, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू अप्लाई। सो अब एप्लीकेशन जो है आप वेबसाइट पे जाके कर सकते हो, एनआईडी एडू वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हो, ठीक है। इट्स सिंपल, फर्स्टली यू हैव टू डू रजिस्ट्रेशन, ओटीपी आएगा, फिर आपको लॉगिन करना है एंड देन सिंपली आप फॉर्म भर सकते हो। उसमें आप पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन भरोगे, फिर उसके बाद उसमें आप डॉक्यूमेंट्स ऐड करोगे, ठीक है। उसके बाद आप फाइनल करोगे, फाइनल सबमिशन करोगे एंड देन एट लास्ट यू हैव टू पे फीस। तो यहाँ पे फ़ी भी हर कैटेगरी के लिए अलग अलग है। तो अगर हम देखते हैं जनरल के लिए इट्स 3000,
अगर आप फीमेल कैटेगरी हो, मतलब जनरल में आते हो, SC ST PWD में नहीं आते हो, आप OBC कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी या EWS में आते हो, तो आपको एज अ फीमेल कैंडिडेट 2000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। एंड अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको 3000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो तो आपको 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे। और PWD के लिए जो ये फीस है वो 500 रुपये है, ठीक है। हाँ, अगर आप थर्ड जेंडर में आते हो तो आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। और ओवरसी कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स $125, ठीक है। सो आप जिस कैटेगरी से हो उस हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी मेंशन है कि जो फीस है वो आपकी रिफंडेबल नहीं है। ये फीस आपकी ना तो रिफंडेबल है, ना तो नॉट ट्रांसफरेबल है, ठीक है। तो आपकी ये फीस रिफंड नहीं होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे, दैट इज आपका डिटेल ऑन डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट प्रीलिम्स एंड डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट मेंस, ठीक है। ये दोनों स्टेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम प्रॉपर डिटेल में समझते हैं, ठीक है, कि ये क्या है, कैसे होगा, किस तरह से ये चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ समझनी है दैट इज कि ये जो आपका एग्ज़ाम होगा वो पेपर एंड पेंसिल बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होने वाला है, ये CBT नहीं होने वाला है, ये आपका पेपर और पेंसिल बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ओके। सो उसके अलावा एक और चीज़ कि ये टेस्ट आपका प्रॉपर इंग्लिश में होगा, ठीक है। इसमें आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो टेक्स्ट बेस्ड हो सकते हैं, विजुअल बेस्ड हो सकते हैं, ओके। इस सारे तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, डिज़ाइन बेस्ड, ड्राइंग बेस्ड भी हो सकते हैं, ओके, ठीक है। अब जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी आफ्टर प्रीलिम्स वो डिपेंड करती है कि आप किस कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से हो, EWS से, OBC से, NCL से, उसमें जितनी भी सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आएगी कि आप क्वालिफाइड हो या नहीं हो। अगर आप क्वालिफाइड हो जाते हो तो फिर आप क्वालिफाई हो जाओगे, पर सेंटर जो है वो आपका एडमिट कार्ड में शो होगा कि क्या आपका प्रॉपर सेंटर है। मेनली आप सिर्फ सिटी चूज कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि हाँ कौन कौन से सिटीज में जो NID के सेंटर्स हैं वो आपको मिल सकते हैं, दैट इज अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कौन-कौन सी सिटी में आपको जो सेंटर है वो अलॉट हो सकता है, दैट इज़ अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, हैदराबाद, जयपुर, जोरत, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली एंड पटना, ओके। इन सारे सिटीज़ में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। अब अगर तुम्हें कोई भी चेंज करना है अपने एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड, लाइक सिटी से रिलेटेड, तो वो आप करेक्शन विंडो जब ओपन होगा तब आप वो कर सकते हो। उसके बाद आप कुछ चेंज नहीं कर सकते अपना एग्ज़ाम सेंटर के बेस, अपना एग्ज़ाम सेंटर के लिए उसके बाद आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया प्रीलिम्स तो उसके बाद आपको देना होगा मेंस, ठीक है। और मेंस में यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया था आपके 2 चीज़ें होंगी, ठीक है। दैट इज स्टूडियो सेंसिटिविटी टेस्ट एंड पर्सन सेंसिटिविटी टेस्ट, ओके। अब इसका ना वेटेज पे यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टूडियो 60% वेटेज रहेगा जो फाइनल मार्क्स होंगे उसमें, और जो इन पर्सन सेंसिटिविटी टेस्ट होगा उसका 40% वेटेज रहेगा आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये वाला जो पेपर है ये भी आपका प्रॉपर इंग्लिश में होगा। सो गाइज अब हम बात कर लेते हैं डेट मेंस की। जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया होगा वो बच्चे देंगे डेट मेंस एग्ज़ाम, ओके। अब इसमें जो भी आपके मार्क्स आएंगे, जो मैंने 2 चीज़ें बताई थी, स्टूडियो सेंसिटिविटी टेस्ट एंड पर्सन सेंसिटिविटी टेस्ट, उसके हिसाब से आपके फाइनल मार्क्स होंगे और उसी के बेसिस पे आपका जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगा, आपकी रैंक बनेगी, जिससे आपको NID के सारे कैंपसेस में एडमिशन मिलेगा। अब इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, इन केस टोटल मार्क्स scored by 2 or more candidates are same, the tie break policy will be used। तो what is this tie break policy? ये tie break policy क्या है? देखो tie break policy यहाँ पे जो है वो ये है कि अगर सपोज कि 2 से 3 बच्चों के एक ही नंबर आ गए, ठीक है, एक ही मार्क्स है, सेम मार्क्स है, तो आपका जो प्रीलिम्स का स्कोर है उसे देखा जाएगा, वो जिसका हाई होगा उस बेसिस पे रैंक डिसाइड होगी कि किस बच्चे का मार्क्स प्रीलिम्स में हाई है, ठीक है, उस बेसिस पे उसकी रैंक डिसाइड होगी, ओके।
तो आपका फिर फाइनल स्कोर आएगा, उसके हिसाब से आपके जो एडमिशन्स होंगे काउंसिल व आपको जो सीट अलॉट होगी वो सारी चीज़ें उस हिसाब से होंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपका कैटेगरी भी देख रखा है कि आप जनरल हो तो ओपन कैटेगरी से, अगर पीडब्ल्यू हो तो ओपन भी होगा, ओपन पीडब्ल्यू भी होगा, जनरल ईडब्ल्यूएस हो उसके लिए भी आपको ओपन प्लस जनरल ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ऐसे ही हर कैटेगरी के लिए ओपन और उस कैटेगरी का, ठीक है। इस हिसाब से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे और आपको सीट अलॉट होगी, ओके। सो एक बार आपने करवा लिया, आपका हो गया काउंसलिंग, उसके बाद बस आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 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 अब ये सारी चीज़ें करने के बाद एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि अगर आप अपना आंसर बुकलेट देखना चाहते हो, अगर आप अपना आंसर बुकलेट देखना चाहते हो, उसके लिए भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि आप वो नहीं देख सकते, ठीक है। आप वो देख सकते हो बट 6 मंथ के बाद, ठीक है। आप उसको देख सकते हो आफ्टर 6 मंथ, जब एडमिशन वगैरह हो जाएगा उसके बाद आप देख सकते हो। और अगर आप आंसर शीट देखना चाहते हो तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 1000 रुपीज़ की, ठीक है। और आपको अपना एडमिट कार्ड सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपना जो आंसर शीट है उसको देख सकते हो। लेकिन वो भी एडमिशन प्रोसेस जब चल रहा होगा तब आप नहीं देख सकते, आप एडमिशन प्रोसेस ख़त्म होने के 6 महीने के बाद देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा और जो भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पे रीड करना है, इस ब्रोशर का जो लिंक है वो मैं तुम्हें डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो और वहाँ से आप इसको प्रॉपर रीड आउट कर सकते हो। जो भी सेक्शन तुम्हें लगता है कि तुम्हें पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है और मैंने कवर नहीं किया है, उसको आप देख सकते हो। वैसे मैंने ट्राई किया है कि सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं यहाँ पे ट्राई करूँ, ओके। एंड गाइज, जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है उसमें मेन ये है कि आपके 2 स्टेजेस होने वाले हैं। एक आपका प्रीलिम्स होगा, एक आपका मेंस होगा। प्रीलिम्स आपको पहले क्वालिफाई करना है, प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर लिए, उसके बाद आपका होगा डेट मेंस। तो प्रीलिम्स के लिए आपको वही एप्टीट्यूड ड्राइंग प्रिपेयर करना पड़ेगा और मेंस के लिए जो चीज़ें मैंने बताई कि आपका एक इंटरव्यू होगा एंड साथ में कुछ मटेरियल्स दिए जाएंगे, उससे आपको कुछ चीज़ बनानी होगी, कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली बनाना होगा, ओके। सो फर्स्टली यू हैव टू फोकस ऑन प्रीलिम्स। प्रीलिम्स पे आपको फोकस करना चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तभी आप मेंस में जा पाओगे, ओके। तो प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो। ओके गाइस, तो मेनली जो हमने इस वीडियो में समझा वो क्या समझा, देखो सबसे पहले जो लास्ट ईयर का पैटर्न है उसमें आपका हो रहा है डैट प्रीलिम्स प्लस डैट मेंस। इस बार भी यही हो रहा है, डैट प्रीलिम्स प्लस डैट मेंस। बट चेंज क्या है कि आपका जो लास्ट पैटर्न था उसमें था कि जो प्रीलिम्स है उसका 40% वेटेज फाइनल रिजल्ट में इंक्लूड होगा। इस बार है कि आपका कोई भी वेटेज फाइनल रिजल्ट में इंक्लूड नहीं होगा प्रीलिम्स का, ये बस आपको क्वालिफाई करेगा कि हाँ आप मेंस दे सकते हो, ठीक है। अब सेकेंड जो चीज़ है कि जो लास्ट पैटर्न था उसमें आपका मेंस में स्टूडियो टेस्ट आता था बस, अगर आप बी डैश दे रहे हो, ठीक है। बी डैश के लिए अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो सिर्फ स्टूडियो टेस्ट आपका आता है मेंस में, ओके। बट इस बार जो न्यू पैटर्न है उसमें लिखा हुआ है स्टूडियो सेंसिटिविटी टेस्ट प्लस पर्सन सेंसिटिविटी टेस्ट, मतलब आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा, ओके। मतलब स्टूडियो टेस्ट प्लस इंटरव्यू, इन दोनों को मिला के आपका फाइनल स्कोर आएगा, ठीक है। उसके अलावा भी अगर तुम्हें कोई भी डाउट है, देखो ये तो आपका मेजर चेंजेस हो गया जो इस ईयर है, और इसका आई थिंक कि तुम्हारी प्रिपरेशन पे तो कोई असर नहीं होगा। जिस तरह से आप प्रिपेयर कर रहे हो वैसे ही प्रिपेयर करते रह सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स स्टिल इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना ही है। अगर तुम कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो वेस्ट नहीं है, और अगर नहीं किया है तो अभी शुरू करो, ठीक है। कोई क्वेरी है, कुछ भी तुम्हें क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और अगर अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो अभी कर सकते हो, ठीक है। कहाँ से शुरू कर सकते हो प्रिपरेशन? सिंपल है कि सबसे पहले सिलेबस ही समझ लो कि क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, या फिर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, PYQ से समझ लो, ओके। यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, हमारे चैनल पे भी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और ऐसा हमें लगता है कि चलो नहीं करेंगे प्रिपेयर तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रिपेयर नहीं करोगे तो फिर मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ओके। सो आज अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। चाहे तो आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, और डायरेक्टली ज्वाइन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बुक करो फ्री डेमो क्लास, ओके। सो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फ्री डेमो क्लास का, या फिर नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके भी फ्री डेमो बुक कर सकते हो, ठीक है। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।